आप सभी भक्तों को दास का प्यार भरा राधे राधे। जय माता दी। आज माँ दुर्गा का दूसरा नवरात्रि, दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी के रूप में हम माँ की आराधना करते हैं। आज का जो स्वरूप है माँ का, वो बहुत ही तेजस्वी और बहुत ही पराक्रमी है। आज के इस स्वरूप से आज में इस वीडियो में आप माँ ब्रह्मचारिणी की कथा भी जानेंगे और आप लोग यह भी जानेंगे कि माँ ब्रह्मचारिणी से हम सभी भक्तों को क्या ग्रहण करना चाहिए और माँ हम लोगों को क्या कहना चाहती हैं। हम अपने जीवन में अपने लक्ष्य की प्राप्ति किस प्रकार करें, इस वीडियो को आप लोग अवश्य सुनें और अपने लक्ष्य में एकदम निर्धारित रहें। ये आपको इस वीडियो के अंत तक अवश्य प्राप्त होगा। तो चलिए कि आज माँ ब्रह्मचारिणी के दाएं हाथ में जापमाला और बाएं हाथ में कमंडल। माँ का जो रूप है वो बहुत ही शीतल भरा है और बहुत ही तपस्चारिणी माँ तपस्या का प्रतीक है। और माँ की जो कथा आती है वो बहुत ही सुंदर आती है। माँ का जन्म हिमालय राज के घर में माँ ब्रह्मचारिणी के रूप में जन्म होने के बाद नारद जी के आदेश अनुसार माँ ने भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए तपस्या की। और वह तपस्या इस प्रकार थी कि साक्षात जगतपति जगत परमेश्वर भगवान भोलेनाथ स्वयं आए। तो वह तपस्या इतनी ही कठिन तपस्या थी। माँ ने 1000 वर्षों तक फल फूल खाकर तपस्या करी। 100 वर्षों तक माँ ने जमीन पर रहकर निर्वाह किया, शाखाओं पर रहकर निर्वाह किया। उसके बाद माँ ने और कठिन व्रत धारण किया। माँ ने कई 100 वर्षों तक माँ ने सिर्फ शिव जी पे चढ़े हुए बेलपत्र खाकर अपना जीवन और अपनी तपस्या किया। और उसके बाद माँ ने बेलपत्र भी खाना छोड़ दिया, जिससे माँ का नाम अपर्णा पड़ा। माँ ने पत्तों को भी खाना छोड़ दिया तो माँ का नाम अपर्णा पड़ा। माँ ने और कठिन तपस्या की। माँ ने फिर कुछ समय बाद कई 1000 वर्षों तक माँ ने बिना अन्न जल ग्रहण करे निर्जला व्रत किया। और उसके बाद माँ का शरीर एकदम सूक्ष्म होता गया धीरे धीरे। और माँ ने तब तक अपनी तपस्या को, अपने व्रत को नहीं भंग होने दिया जब तक माँ का लक्ष्य पूर्ण नहीं हुआ। माँ की यह तपस्या देखकर भोलेनाथ बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए और माँ को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको आज यह सीखना है कि हम लोगों को भी, आप लोगों ने कोई भी लक्ष्य अगर निर्धारित किया है तो उस लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए आप लोगों को तपस्या करना पड़ेगा, संघर्षों से जूझना पड़ेगा, अपनी आराम की बेड़ियों को तोड़ना पड़ेगा और माँ की तरह तपस्या करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा। अपने जीवन में अपने सुखों को त्याग कर संघर्षों में अपने आप को झोंक दीजिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए। जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए तब तक कोशिश करते रहिए। एक बात याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अपने आप पर पूर्ण भरोसा रखो और उस जगतपति जगत पिता परमेश्वर पे पूर्ण विश्वास करो। और माँ ब्रह्मचारिणी की जो पूजा अर्चना करता है उसको आज के दिन आप सभी अपने बच्चों को माँ की आराधना कराएं, जिससे उनके अंदर एक शीतलता बनी रहे, धैर्यता बनी रहे। आज माँ एक बात और सिखाती है कि जीवन में धैर्य होना बहुत आवश्यक है। अगर आपको लक्ष्य प्राप्त करना है तो आपके अंदर धैर्यता अवश्य होनी चाहिए। ये नहीं कि आप हमेशा थोड़ी सी बात पे ही विचलित हो जाते हैं, तो वो नहीं चलेगा। आपके अंदर धैर्यता एकदम होनी चाहिए और आपके अंदर शीतलता, करुणा होनी चाहिए, जिससे आप एक श्रेष्ठ मनुष्य बन सके। और जब आप श्रेष्ठ मनुष्य बनिएगा तो आप एक श्रेष्ठ समाज का निर्माण कर सकते हैं। और जब श्रेष्ठ समाज का निर्माण होगा तो एक श्रेष्ठ राष्ट्र का निर्माण होगा। तब ये पूरे भारत अखंड का, पूरे भारतवर्ष का निर्माण हो सकता है और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, आज माँ आप लोग को यही कहना चाहते हैं कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो तपस्या करो, संघर्षों से जूझो, लेकिन डरो नहीं, आगे बढ़ते रहो। आप सभी भक्त माँ की पूजा अर्चना वंदना कीजिए। राधे राधे। और इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, जिससे सभी बच्चों को आज माँ जो हम लोगों को बताना चाहती है उसके बारे में पता चले। राधे राधे।